नमस्कार। अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी चल रही है तो रामसर साइट्स एक ऐसा टॉपिक है जिसे मिस नहीं कर सकते। तो चलिए आज भारत की इन बेहद खास जगहों को अच्छे से समझते हैं। स्क्रीन पर ये नंबर देखिए, 75। भारत में 75 ऐसी खास जगह हैं। पर इन सब में आखिर कॉमन क्या है? चलिए आज की इस बातचीत में इसी को डिकोड करते हैं। तो चलिए सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल कि भाई ये रामसर स्थल आखिर है क्या भला? सिंपल शब्दों में रामसर साइट एक वेटलैंड यानी कि आर्द्र भूमि होती है जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत जरूरी माना जाता है। और इसे ये पहचान मिलती है रामसर कन्वेंशन के तहत। मतलब ये कोई आम वेटलैंड नहीं बल्कि एक वीआईपी वेटलैंड है। अब ये सवाल भी मन में आता होगा कि इसका नाम रामसर ही क्यों पड़ा? तो बात यह है कि ये नाम आया है ईरान के एक शहर रामसर से। यहीं पर 1971 में इन वेटलैंड्स को बचाने के लिए एक बहुत बड़ी एक ऐतिहासिक संधि हुई थी। अच्छा, हम बार बार ये शब्द यूज कर रहे हैं वेटलैंड या आर्द्र भूमि। इसका मतलब क्या है? देखिए, ये कोई भी ऐसी जगह हो सकती है जहां पानी हो, चाहे हमेशा रहता हो या कुछ टाइम के लिए आता हो। जैसे अपनी झीलें, दलदल वाले इलाके, नदियां और हाँ, मैंग्रोव के जंगल भी। ये सब वेटलैंड ही हैं। तो चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस पूरी पिक्चर में भारत कहाँ फिट होता है। ये टाइमलाइन देखिए, ये भारत के सफर को बहुत अच्छे से बताती है। 1971 में ईरान में वो संधि हुई और ठीक 11 साल बाद 1982 में भारत ने भी इसे अपनाया। और आज हम 75 साइट्स पर खड़े हैं। क्या शानदार सफर रहा है ना? तो सवाल ये उठता है कि किसी भी वेटलैंड को इतना बड़ा, इतना प्रतिष्ठित टाइटल मिलता कैसे है? क्या क्राइटेरिया है? देखिए, किसी भी वेटलैंड को रामसर साइट बनने के लिए कुछ बड़े पैमानों पर खरा उतरना पड़ता है। जैसे, क्या वहां जबरदस्त बायोडायवर्सिटी है? क्या वहां कोई दुर्लभ या लुप्त हो रही प्रजाति रहती है? क्या वो प्रवासी पक्षियों के लिए एक सेफ ठिकाना है? और सबसे जरूरी, क्या वो पूरे इकोसिस्टम का बैलेंस बनाए रखती है? अगर इन सवालों का जवाब हाँ है तो फिर बात बन सकती है। ठीक है, थ्योरी बहुत हो गई। चलिए अब भारत की कुछ सबसे मशहूर रामसर साइट्स की एक वर्चुअल सैर पर निकलते हैं और शुरुआत करते हैं उन जगहों से जिन्हें हम सचमुच पक्षियों का स्वर्ग कह सकते हैं। इस लिस्ट पर एक नजर डालिए। राजस्थान का केवलादेव नेशनल पार्क, जिसे बर्ड वॉचर्स का मक्का कहते हैं। फिर उत्तर प्रदेश में सांडी और नवाबगंज बर्ड सेंचुरी और गुजरात का नल सरोवर। ये सारी जगहें सर्दियों में हजारों मील दूर से आए प्रवासी पक्षियों से गुलजार हो जाती हैं। नज़ारा देखने लायक होता है। पक्षियों के स्वर्ग से आगे बढ़ें तो अब बारी है कुछ बहुत ही अनोखी झीलों और विशाल मैंग्रोव जंगलों की। अरे वाह, यहाँ तो लिस्ट में एक से बढ़कर एक दिग्गज है। ओडिशा की चिल्का लेक, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील। जम्मू कश्मीर की वुलर लेक, मीठे पानी की सबसे बड़ी झीलों में से एक। और महाराष्ट्र की लोनार झील, ये तो एक उल्कापिंड के टकराने से बनी है, सोचिए। और हाँ, पश्चिम बंगाल के सुंदरबन और ओडिशा के भितरकनिका मैंग्रोव को कैसे भूल सकते हैं? ये दुनिया के सबसे जरूरी मैंग्रोव इकोसिस्टम में से हैं। तो हमने ये देख लिया कि ये साइट्स क्या हैं और कहाँ हैं। पर अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, आखिर ये इतनी इम्पोर्टेंट हैं क्यों? सच कहूं तो इन्हें आप प्रकृति का सुपर हीरो भी कह सकते हैं। ये सिर्फ हजारों लाखों जीव जंतुओं का घर ही नहीं है, बल्कि हमारे लिए भी बहुत काम करती हैं। ये पानी को नेचुरल तरीके से साफ करती हैं, बाढ़ जैसी आपदाओं को कंट्रोल करने में मदद करती हैं और टूरिज्म के जरिए लाखों लोगों को रोजगार भी देती हैं। मतलब ये हमारे पर्यावरण और हमारी इकोनॉमी दोनों की लाइफलाइन है। और अब खास तौर पर एग्जाम्स के लिए कुछ फटाफट फैक्ट्स। इसे एक रैपिड फायर राउंड समझिए और ये पॉइंट्स दिमाग में बिठा लीजिए। चलिए पहले की बात करते हैं। दुनिया की सबसे पहली रामसर साइट थी ऑस्ट्रेलिया की कोबर्ग पेनिनसुला। और भारत ने एक साथ दो साइट्स को अपना पहला दर्जा दिया था 1981 में। एक थी ओडिशा की चिल्का झील और दूसरी राजस्थान की केवलादेव नेशनल पार्क। एक सवाल, उल्कापिंड के टकराने से बनी झील कौन सी है? जी हाँ, महाराष्ट्र की लोनार झील। ये फैक्ट अक्सर एग्जाम्स में आता है, याद रखिएगा। अगला सवाल, प्रवासी पक्षियों के लिए भारत की सबसे फेमस साइट कौन सी है? बिल्कुल, राजस्थान का केवलादेव नेशनल पार्क। जैसा मैंने कहा, ये पक्षी प्रेमियों के लिए जन्नत है। और आखिरी सवाल, दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव एरिया?
इसका जवाब है पश्चिम बंगाल का सुंदरबन, जो न सिर्फ अपनी जबरदस्त बायोडायवर्सिटी के लिए बल्कि रॉयल बंगाल टाइगर के घर के तौर पर भी पूरी दुनिया में मशहूर है। तो भारत के इन कुदरती खजानों के बारे में जानकर अब सोचने वाली बात यह है कि इनमें से कौन सी जगह किसी की अगली यात्रा का हिस्सा बनेगी।